अब मैं भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में, जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ईडी सीबीआई किस तरीके से अपनी कार्यवाही करती है ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है जब दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है, जब बिहार में तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार मंडराती हुई नजर आती है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी से वो लगातार ईडी सीबीआई की कार्यवाही के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से मोदी के इशारों पर ईडी सीबीआई कार्य करता हुआ नजर आता है। इनकी ये कार्यवाही जाहिर करती है कि यहाँ पर सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाना एकमात्र काम बन चुका है। मोदी सरकार का काम यही है कि विपक्ष जब भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलता हुआ नजर आए या कुछ भी ऐसे बयान पेश करे तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाए, ताकि घंटों नहीं कई दिनों तक यहाँ पर लोग फंसे रह सकें। जैसे मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उनकी रिहाई अभी तक नहीं हुई है, जेल में बंद हैं। बिहार की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के साथ ईडी सीबीआई अभी भी पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। बीते कई दिन पहले की बात है जब तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ की जाती है, घंटों पूछताछ होती है लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या नतीजा निकलता है कि कार्यवाही को लेकर अगली तारीख दे दी जाती है कि अगली तारीख पर फिर से ईडी सीबीआई पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तो इसी में यहाँ पर संजय सिंह ने ईडी सीबीआई की कार्यवाही के खिलाफ एजेंडा खोला है और साफ तौर पर जो ये कार्यवाही की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, सबूत ना मिलने की वजह से और जबरन गवाही लेने की वजह से ईडी सीबीआई किस तरीके से कार्यवाही करता हुआ नजर आता है, इन सब का खुलासा करते हुए संजय सिंह मौजूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें संजय सिंह क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। कल मैंने ईडी के कारनामों का और ईडी कैसे जबरन गन पॉइंट पे प्रताड़ित करके, मारपीट करके, कान के पर्दे फाड़ के बयान ले रही है, इसकी सिलसिलेवार डिटेल आपके सामने रखी थी। आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला है और पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि ईडी वास्तव में झूठे, बेबुनियाद, बिना सिर पैर के केस बनाने पे लगी हुई है। कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई बयान नहीं, झूठे केस बनाओ, झूठे केस दर्ज करो। पिछले कई दिनों से बार बार मीडिया में ईडी के माध्यम से मेरा नाम लिया जाता है। मैं बड़ा परेशान था, कई रात सो नहीं पाया, पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया, पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से अपना जीवन बिताता हूं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि जिस आबकारी नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें ईडी बार बार मेरा नाम क्यों ले रही है। अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनल पे खबरें क्यों प्लांट की जा रही हैं। जब खबर चली मीडिया में
मैंने जानकारी ली तो पता चला ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम है। मैंने चार्जशीट खोजी, चार्जशीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट। इस चार्जशीट में कहा गया है कि 1/10/2022 को दिनेश अरोड़ा ने यह बताया कि अमित अरोड़ा की एक दुकान का ट्रांसफर, अमित अरोड़ा की एक दुकान का, शराब की दुकान का ट्रांसफर संजय सिंह के डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने किया। अब पहला सवाल होता है कि संजय सिंह कौन होते हैं डायरेक्शन देने वाले? लेकिन इस स्टेटमेंट में लिखा गया, इस चार्जशीट में लिखा गया कि दिनेश अरोड़ा ने ऐसा बताया कि अमित अरोड़ा की शराब की दुकान संजय सिंह के डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने ट्रांसफर की। इसका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। इस अमित अरोड़ा की कोई शराब की दुकान है जिसके ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। यह लीकर पॉलिसी के पहले का मामला बताया जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। यह कौन कह रहा है? ईडी कह रहा है। कहां कह रहा है? अपनी चार्जशीट में कह रहा है। कब कह रहा है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को, यह तारीख याद रखिएगा, 6 जनवरी को जब ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल करता है तो उस चार्जशीट में मेरा नाम लिखता है कि मेरे डायरेक्शन पर मनीष सिसोदिया ने अमित अरोड़ा की शराब की दुकान ट्रांसफर की। अब आगे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और एक एक कागजात पढ़िएगा कि किस तरीके से एक फर्जी, एक झूठी चार्जशीट, क्योंकि मैं अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए कैसे यह झूठा मामला बनाया गया। अब दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको। यह है दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट जो ईडी ने दर्ज किया। यह चार्जशीट है 6 जनवरी वाली और यह दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि एक्साइज कमिश्नर राहुल सिंह ने रूटीन वे में अमित अरोड़ा की दुकान का ट्रांसफर किया। इसमें संजय सिंह के नाम का कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं। ईडी ने खुद जो 50 में बयान लिया दिनेश अरोड़ा का, उसमें संजय सिंह के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं। यह भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यह कब लिया गया? यह लिया गया 1/10/2022। जो चार्जशीट में डेट लिखी है वही डेट ईडी के द्वारा दर्ज किए गए बयान में लिखी है। अब और मजेदार बात आपको बताता हूं, देखिए कैसे झूठे मामले बना रहे हैं। अब न्यायालय के समक्ष जो सबसे तथ्यपूर्ण और सच्चा बयान माना जाता है, न्यायालय के समक्ष दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया 164 का बयान, वो 164 का बयान क्या कहता है? वो 164 का बयान कहता है कि अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से जब ये ट्रांसफर की बात करी तो दिनेश अरोड़ा लिख रहा है कि मैंने इस बारे में ना डिप्टी सीएम से बात करी ना संजय सिंह से। ये देखिए, ये माननीय न्यायाधीश के सामने दिया गया दिनेश अरोड़ा का बयान है। दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि मैंने इस बारे में ना डिप्टी सीएम से बात करी ना संजय सिंह से। आपके लीडर्स मेरे नॉलेज में लीकर कंजम्पशन के अगेंस्ट हैं, ये जोड़ रहा है।
आपके नेता मेरी जानकारी के हिसाब से लीकर कंजम्पशन के अगेंस्ट हैं, ना डिप्टी सीएम पीते हैं ना संजय सिंह। ये बयान पढ़िए आप, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा अभी। देखिए कैसे झूठे केस बनाए। आगे लिख रहा है, अमित अरोड़ा इसको कह रहा है कि नए एक्साइज कमिश्नर आए हैं राहुल सिंह को इस सीट पर मैं लेकर आया, अमित अरोड़ा कह रहा है। और इसने अमित अरोड़ा ने राहुल सिंह से इनकी मुलाकात कराई, दिनेश अरोड़ा की, और फिर इसमें आगे तारीख दी हुई है। यह कह रहा है कि जब ये मुझे इंसिस्ट करने लगा कि आप डिप्टी सीएम से बात करिए, तो मैंने डिप्टी सीएम से कहा, तो डिप्टी सीएम ने कहा मैं देखता हूं। और 22-23 मार्च को राहुल सिंह का फोन आया कि आपका ट्रांसफर लेटर रूटीन वे में अप्रूव हो गया है। आपका ट्रांसफर लेटर रूटीन वे में, यानी कि पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रूव हो गया है। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में, जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे झूठे और बेबुनियाद काम मत करो, ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिश मत करो। और इसलिए क्योंकि इस झूठे चार्जशीट के आधार पर मेरे खिलाफ टीवी चैनल पे खबर चली, मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता करी, मेरे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया ईडी ने, इसलिए ईडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर एसके मिश्रा के खिलाफ, इनकी अधिकारी जिसने इस पे दस्तखत किया है भानुप्रिया के खिलाफ, इनका आईओ जोगेंद्र सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको बेनकाब करूंगा। पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। मैंने पूरा जीवन एक फक्कड़ की तरह ईमानदारी से बिताया है, आगे मरते दम तक उसी रास्ते पर चलूंगा। संजय सिंह ने साफ तौर पर एक नई चार्जशीट दिखाई। यहाँ पर बताया कि ईडी सीबीआई एक शख्स को इस कदर मारती है कि वो अधमरा हो जाता है। धमकी दी जाती है उसके परिवार को कि अगर उन्होंने यहाँ पर सरकार के खिलाफ कुछ बोला या कुछ भी ऐसे काम करते हुए नजर आए जो सरकार विरोधी हैं तो ऐसे में जेल में डाल दिया जाएगा। तो घंटों की पूछताछ होती है, मारपीट की जाती है, बेटी को कॉलेज ना जाने की धमकी दी जाती है, तमाम तरीके से यहाँ पर रोका जाता है कि सरकार के खिलाफ ना बोल पाए। तो इसी को लेकर न्यायालय जाने की बात संजय सिंह करते हैं और कहते हैं हाई कोर्ट में पहले से ही शख्स ने याचिका दायर कर रखी है कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही एक टॉर्चर के रूप में दिखाई दे रही है। यहां पर साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तमाम मुद्दों से आपने संजय सिंह को सुना, इस खबर को देखा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सिर्फ ईडी सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ ही होती हुई नजर आएगी? मोदी सरकार सत्ता में है, ताकत में है, तो वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।